हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आप जानते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से द लास्ट लेसन। और द लास्ट लेसन का जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो है एक्सट्रैक्ट लेवल के क्वेश्चन। किस तरीके से एक्सट्रैक्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन कि रीड द एक्सट्रैक्ट, लिखा हुआ है कि रीड द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए जो इस एक्सट्रैक्ट के नीचे आएंगे। मतलब 5 नंबर का मैटर है तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो पहला एक्सट्रैक्ट है, शुरू करते हैं। अ पुअर मैन, अब सभी बच्चे जानते हैं पुअर मैन किसको बोला गया था, एम हेमल साहब को बोला गया। बेचारे एम हेमल साहब। इट वॉज इन ऑनर, ये उनके ऑनर में, ये उनके रिगार्ड में, ये उनके सम्मान में ऑफ दिस लास्ट लेसन, उनके लास्ट लेसन के सम्मान में ये उनको पाठ दिया जा रहा था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, दैट मतलब जो ही हैड पुट ऑन, जो उन्होंने पहन रखे थे संडे के फाइन क्लॉथ, उन्होंने बहुत बढ़िया सेरेमोनियल ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मेरे समझ में आया। यहाँ पे आई कौन है कि सर आई यहाँ पे फ्रेंच है, फ्रेंच यहाँ पे आई है। फ्रेंच बोल रहा है कि अब मुझे समझ में आया कि वाई द ओल्ड मैन, कि बूढ़े गांव के बूढ़े लोग वर सिटिंग देयर, कि यहाँ पर क्यों बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे। ये पाठ मैं पढ़ा चुका हूं बहुत ज्यादा डिटेल के साथ में, तो एक बार पाठ जरूर से पढ़िएगा। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी, वो गांव वाले लोग सारे के सारे सॉरी थे, दुखी थे। दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो लोग स्कूल नहीं जा पाएंगे, मतलब उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, ये गांव वालों का तरीका था। थैंकिंग आर मास्टर, हमारे मास्टर को, हमारे गुरुजी को धन्यवाद कहने का ये हमारे गांव वालों का तरीका था कि वो पीछे बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। 40 ईयर्स, जो गुरु ने 40 साल सेवाएं दी थी। फेथफुल, जो विश्वसनीय सेवाएं दी थी उनके लिए। शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और वो लोग अपना रेस्पेक्ट दिखा रहे थे फॉर द कंट्री, देश के लिए। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रहा, उस देश वो देश जो उनका अब नहीं रहा, उस देश के लिए और अपने मास्टर के लिए, अपने गुरुजी के लिए वो सम्मान दिखा रहे थे। तो ऐसा एक्सट्रैक्ट है, ये नॉर्मल सा एक्सट्रैक्ट था जो तुमने पार्ट में अच्छे लेवल पे पढ़ा होगा। अब मैं सीधा लेके चलता हूं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से देखिए और मुझे बताइए। हु डज द नरेटर रेफर्स टू एज ए पुअर मैन। पुअर मैन किसको कहा गया है, विलीजर्स को नहीं, फ्रेंच को नहीं, एम हेमल को हाँ, नन ऑफ द अबव नहीं। तो सर सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुअर मैन एम हेमल साहब को कहा गया है। वाई मतलब क्यों, नरेटर कॉल मतलब बुलाता है फ्रेंच टीचर को, नरेटर मतलब फ्रेंच जो है अपने फ्रेंच टीचर को क्यों बुलाता है पुअर मैन, एक बेचारा व्यक्ति क्यों कहता है, क्योंकि गुरुजी का यह अंतिम लेसन था। ही सिंपैथाइज विद द टीचर एज ही हैड टू लीव द विलेज, क्योंकि गुरुजी के लिए वो सिंपैथी रखता है, सांत्वना रखता है, क्योंकि गुरुजी गांव छोड़कर जाने वाले नहीं। ही बिलीव्ड दैट द टीचर वाज पुअर, कि फ्रेंच का ये विश्वास था कि गुरुजी गरीब थे, नहीं। ही फील्स सॉरी, वो दुख ही महसूस होता है फॉर द टीचर के लिए, क्योंकि इट वाज हिज लास्ट लेसन, क्योंकि ये गुरुजी का अंतिम लेसन था। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी इयर्स, कितने साल गुरुजी ने सर्विस दी थी। तो सर गुरुजी ने 40 साल, 40 इयर्स, 40 साल गुरुजी ने सेवाएं दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली कुर्सियों पर कौन बैठा हुआ था। द लास्ट लेसन जब पढ़ाया गया था तो पीछे वाली कुर्सियों पर कौन बैठा हुआ था, कौन बैठे हुए थे सर, विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे हुए थे। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन, हमारे इस लेसन का राइटर कौन है। तो आप सभी जानते हैं एल्फोंस डॉटेड हमारे इस लेसन के राइटर है। तो बेटा इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा, एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन इसी लेवल पे पूछे जाते हैं। ये एक एक्सट्रैक्ट हो गया, अब मैं दूसरे वीडियो में दूसरा एक्सट्रैक्ट लेके आऊंगा, फिर उनके 5 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।